थोड़े नहीं। तुलसीदास जी कह रहे आज मोर अति पुण्य बहुता और देखो नैन राम कर दूता। राम के दूत है और समझिए राम का दूत मिल जाए, राम का दूत मिल जाए तो कल्याण होना ही होना है। कि अबे मोभा भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब आप लोग ये मानिए कि विश्वास कर लीजिए, अब मोभा भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिल गए तो भगवान का मिलना सहज हो गया। इंद्र ने देखा कि जल तो वहां रह नहीं गया है। अभी आप पूजने भाई जी के विचारों को सुनेंगे। मैं भी भाई जी आपका ही सेवक हूं और बुंदेलखंड से आपके दर्शन का ये हमें सौभाग्य मिला। मैं भी गुरु दरबार का सेवक हूं और ये व्यासपीठ का एक अलग ही, हमारी व्यासपीठ हमेशा संतों के द्वारा आशीष प्राप्त करती रहती है। और मैं भाई जी से एक बार पुनः आपको बार बार नमन वंदन करता हूं कि आप वहां से चल के आए और यहाँ आने के बाद हमें दर्शन दिए। बोले संत समाज की जय। अब वहां पर देखा तो ब्रज में कहीं जल ही नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ इंद्र को कि 7 दिन 7 रात तक बराबर बारिश हुई लेकिन जल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो जल कहां गया? अगर इसको इस प्रकार से देखें कि कितने भी संकट आ जाए और जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की छाया है उसकी बाहरी विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और हुआ ये कि अगस्त ऋषि को आदेश दिया, आकर के सारा जल पी गए। परीक्षित महाराज को शंका हो गई, बोले महाराज ये प्यासे कब से थे? इतना भारी पानी पी गए, आखिर ये प्यासे कब से थे? तो त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण में एक कहानी आती है, एक कथा आती है कि सीता जी का नियम था। सीता जी का नियम ये था कि जब तक एक आत्म यानी संत को भोजन नहीं करवा लेती थी तब तक घर में वो भोजन ना करती थी, न घर का कोई सदस्य भोजन करता। अच्छा विचार करके बताइए, आप लोग भी माता बहनें बैठी हैं, ऐसे कितने घर की माता बहनें यहाँ पे बैठी हैं जो संतों का या भगवान का भोजन घर में लगाते, इसके बाद घर के लोग भोजन करते? हाथ खड़े करना थोड़ा सा, बस एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। भाइयों बहनों माताओं, सीता जी आजकल तो थोड़ा पैसा होता है तो किसे बुलाते हैं भोजन बनाने के लिए? बाहर से मुझे बुला लेते, रसोई में भोजन बनवाते, बर्तन धुलने वाले बर्तन आ जाते, कपड़े धुलने वाले अलग से आ जाते। भाइयों बहनों माताओं, कुछ भी आप सारा काम करवाएं लेकिन घर की जो रसोई है वो खुद ही तैयार करें। सीता जी के पास कोई कमी नहीं थी लेकिन खुद रसोई तैयार करके अपने घर के लोगों को खिलाते थे, लेकिन नियम था बिना आत्मज्ञानी संत को भोजन करवाने के बाद ही भोजन करते थे। एक दिन भगवान राम से कहा कि महाराज आप ऐसे संत बुलाते हैं कि जो थोड़ा सा खाते हैं और चले, ऐसा कोई बुलाइए कि हमें खिलाने में आनंद आए। राम भगवान ने भी सोचा कि इनको थोड़ा ज्यादा खिलाने की इच्छा हो रही है, क्यों ना थोड़ा सा विनोद कर लो। श्री राम भगवान ने अगस्त ऋषि को इशारे से बुलवाया। अगस्त जी आ गए, बोले महाराज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण, और इशारे से कान में कुछ कह दिया।
सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने रसोई तैयार की, थोड़ा सा आटा लगाया, थोड़ी थोड़ी कटोरी में 3-4 प्रकार की सब्जी बनाई और तस्मई बनाई और संत के सामने भोजन की थाली लगाई। बोले महाराज भोजन पाइए। अब संत देख रहे हैं कि छोटे छोटे कटोरी में थोड़ी दाल रखी है, थोड़े चावल रखे हैं, थोड़ी सब्जी रखी है। बोले माते ये तो बताओ इतने में क्या होगा, अब ये हम भोजन कहाँ ले जाए, हम तो खाने वाले लोग हैं। अब आजकल के लोगों की तरह थोड़ी कि एक फुल्की खाई और काम हो गया। बोले माते ये तो हम कान में डाले कहाँ करें। अरे बोले महाराज आप खाइए, मैं बना रही हूं। सीता जी ताजी ताजी भोजन रोटी बनाते जाए और महाराज जी खाते जाए। जो एक बार आटा गूंथा था वो भोजन कर गए, 2 बार गूंथा था वो भोजन कर गए, 3 बार गूंथा वो भी कर गए। अब सीता जी को लगा के लगता है बहुत दिन से भूखे हैं महाराज। एक दिन बीत गया, रात बीत गई, सीता जी अनवरत भोजन बना रही है और संत महाराज पाते जा रहे हैं। अब तो सीता जी समझ गई कि ये तो बहुत दिनों के भूखे हैं। उन्होंने गणेश जी को बुलाया ध्यान करके, वो पत्नी के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ आ गए। बोले गणेश जी आप भोजन बनाइए। गणेश जी रसोई संभालने लगे, रिद्धि सिद्धि वहां पर काम करने लगी और अनवरत रूप से भोजन करने लगे। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। जब 18 दिन बीते तो सीता जी ने सोचा, श्री सीता जी ने सोचा कि अब तो लगता है ये महाराज जाने क्या करने वाले। सामने पहुंची, बोले महाराज जल लाए। अरे बोले माता जब भोजन आधा हो जाता है तब मैं जल पीता। 18 दिन 18 रात बराबर खाने के बाद सीता जी परेशान हो गई, भगवान राम का ध्यान किया। बोले महाराज मैंने थोड़ा सा क्या कह दिया कि आप ऐसे संत को बुलाइए, तो ऐसे को बुला दिया कि वो उसका पेट ही नहीं भर गया। श्री राम भगवान ने इशारा किया और अगस्त जी उठ के खड़े हो गए। अब अगस्त जी जैसे ही खड़े हो गए, बोले माते पानी लाइए। तो सीता जी बोले महाराज अब आप थोड़ा 1-2 गिलास पीते तो जरूर ले आते, लेकिन जिसने भोजन इतना किया है वो भी आधा किया है, वो जल कितना पिएगा। अगस्त महाराज बोले कोई बात नहीं। भगवान श्री राम बोले महाराज भोजन इस युग में कर लिया, आप तो संत हैं, और जल आप अगले युग में पी लेना। वही अगस्त जी आज द्वापर में आकर के और पूरा जल पी गए जो इंद्र ने जल बरसाया था। क्योंकि भगवान तो व्यक्ति के अंदर का मैं खत्म करते हैं। इंद्र को घमंड था कि कल का ग्वाला है, क्योंकि सांसारिक बुद्धि भगवान को नहीं समझ पाती। सांसारिक बुद्धि किसी सदगुरु को नहीं समझ पाती है। जब वो धराधाम पे आता है तो हाजिर में हुज्जत गैर की तलाश। जब वो हाजिर नाजिर रहता है तो हुज्जत लगाते हैं, माखन चोर है। और जब इस दुनिया से चला जाता है तो क्या गाते हो? आना आना जी हमारे कीर्तन में। क्या गाते हो? आना आना जी हमारे कीर्तन में, आप भी आना संग में, राधा को लाना हमारे कीर्तन में। आना आना जी हमारे कीर्तन। अब विचार करिए, जब तो हुज्जत लगाए थे और अब चले गए तो कहां से आएंगे? हाजिर में हुज्जत गैर की तलाश। इंद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ। बोले मैंने ये क्या कर दिया, ये तो जगत ब्रह्म है, जगत ब्रह्म की परीक्षा लेकर के मैंने ठीक नहीं किया। गए चरणों में गिरे, 21 श्लोकों में बढ़िया सुंदर स्तुति की। भगवान ने क्षमा दान दिया और इंद्र क्षमा मांगते हुए स्वर्ग लोक को। इतने प्रेम के साथ भगवान की कथा चल रही है। आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। भगवान ने अपने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ दर्शन कराया। एकादशी व्रत करके नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान करके गए तो वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा को छुड़ाया।
मेरे गोविंद की बाल लीला बड़ी अद्भुत है, बाल लीला कृष्ण चरित्र जैसे और किसी चरित्र में नहीं है। अब जिस लीला का प्रसंग आचार्य सुखदेव जी आपके बीच में सुना रहे हैं, ये मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग। अब रास लीला प्रसंग क्या है? रास लीला प्रसंग सांसारिक नाच गान नहीं है जो आप आज कथाओं में नाचते हो गाते हो। रास महारास का मतलब है जीव और परमात्मा का मिलन। आत्मा और जब परमात्मा का मिलन होता है तब महारास होता है, और जब जीव परमात्मा से मिलता है, एकीकार होता है और उसकी भक्ति में डूबता है तो आनंद विभोर हो जाता है, वो नाचता है, गाता है। जिस प्रकार से मीराबाई को जब कृष्ण के दर्शन हुए तो रोती है, गाती है और नाच रही है। ब्रज के रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है कि आप हरिदास स्वामी ने कहा है कि प्रथम सुमरियो भागवत भक्त भागवत वाणी, अद्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भक्ति बखानी, तृतीय करे गुरु समझो दर्श सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करते श्री हरिदास स्वामी जी ने लिखा है कि जो बांके बिहारी के प्रागट करता है कि पहले भगवान सुने भक्तों के मुख से पवित्र वाणी। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों से हरि की वाणी सुने। व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर जीवन यापन करें। आपको जीवन को सुरक्षित करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो व्यास जी ने नवदा भक्ति की बात बताई है उसके आधार पर आप चलें। तीसरी बात है गुरु श्रेष्ठ बनावे। आजकल एक माता जी कल आई, बोली व्यास जी हमें एक बात बताओ, हमें गुरु बनाना है लेकिन हम तो बना चुके हैं, क्या हम गुरु बना सकते हैं? भाइयों बहनों माताओं, जब तक गुरु करो 10 पांचा और जब तक गुरु ना मिले साचा। जैसे आपको अगर कोई 5 की कक्षा का गुरु मिल गया है तो उसको छोड़ोगे तब तो अगली क्लास में बढ़ोगे। प्राथमिक विद्यालय में आपका एडमिशन है, अब सोचो हम इस गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहते तो क्या आप माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर पाओगे? गुरु कौन है? गुरु कौन है? संसार में जितने भी गुरु हैं सबको नमन है। कोई मंत्र का गुरु है, कोई तंत्र का गुरु है, कोई माला का गुरु है, कोई पूजा पाठ का गुरु है, कोई यज्ञ हवन आदि का गुरु है, सबको नमन है। लेकिन गुरु कौन है? ये सारे गुरु हैं लेकिन सदगुरु कौन है? कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लगाऊं पाए, और बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो मिला। गुरु कौन होता है? जो गोविंद से मिलवा दे। भाइयों बहनों बताओ, गुरु का मतलब क्या है? जो गोविंद से मिलवा दे। किससे मिलवा दे? गोविंद से। गो का मतलब इंद्रियां। इंद्रियों के बीच में जो बिंदु के रूप में बैठा हुआ है, जो इन इंद्रियों को चला रहा है, शरीर को ढकेल रहा है, उससे जो मिलवा दे। किससे मिलवा दे? हमारे शरीर के चलाने वाले से जो मिलवा दे वो गुरु। भगवान क्या है? भग का मतलब इंद्रिया, वान का मतलब चलाने वाला।
जो हमारे शरीर को चला रहा है उससे जो मिलवा दे वो गुरु है। अगर आपने ऐसा गुरु बनाया है कि आपने भगवान से मिल लिए या भगवान का रास्ता जान लिए तो आप भजन करिए। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला है तो आगे बढ़ जाएगा। गुरु का मतलब ही होता है। अच्छा आप बताओ, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया तो भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। हनुमान जी ने राम को गुरु बनाया तो अपने हृदय में राम सीता लक्ष्मण के दर्शन किए कि नहीं किए? संसार में मीराबाई ने रविदास को गुरु बनाया तो कृष्ण के दर्शन हुए कि नहीं हुए? भाइयों बहनों माताओं, हमारे शास्त्रों में कुछ छुपाया नहीं गया है। गुरु वो होता है, सदगुरु वो होता है जो आपके हृदय में ही और परमात्मा का दीदार करवा दे। किसी ने कहा कि पार जाते ही तुझे नूर नजर आएगा। गुरु क्या करता है? आर है तो माया में है और पार है तो परमात्मा में है। कि पार जाते ही तुझे नूर नजर आएगा, वही बिंदु है जिसका ध्यान तू लगाएगा। होगी सद्भावना तेरा मन ही बदल जाएगा। प्यार मानो से मानो करेगा और बदलेगा सारा जमाना। वही बिंदु है जिसका ध्यान तू लगाएगा। आपके अंदर ही परमात्मा के प्राप्त करने की विधि है। इसको अगर ऐसे देखें तो रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेह परलोक सवारा। आपके अंदर भी साधन है, साधन और आपके अंदर धाम है। साधन धाम मोक्ष का दरवाजा भी आपके अंदर ही है और पाए न जेह परलोक सवारा। जो ऐसे साधन और धामों को प्राप्त करके परलोक को नहीं संभालता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेह परलोक सवारा। अब आप विचार करिए कि उस दिन से 6 दिन से मैं कथा में यही आपको सुना रहा हूं कि सुखदेव आपके सामने हैं और राजा परीक्षित को दर्शन करवाया। 88,000 संत थे, किसी के अंदर पावर नहीं था कि उनकी मुक्ति का साधन बता दें। नैमिषारण्य में और आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य में सुना था कि जो गुरुओं का गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, वो आपके अंदर ही परमात्मा का दिग्दर्शन करवा दे। किसके अंदर? किसके अंदर? आपके ही अंदर। पहली बात तो कितने लोग मानते हैं कि परमात्मा अंदर है और भगवान कृष्ण कह रहे हैं पश्चिमेव योगेश्वरम, अर्जुन पश्च मुझे देख। पश्च का मतलब विद्वान लोग बैठे हैं। हे अर्जुन, में देखने की वस्तु पश्चिमेव योगेश्वरम, अर्जुन मुझे देख। ना तुमाम सक से दृष्टम नैनम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमेव योगेश्वर। हे अर्जुन मुझे देख। अब भाइयों बहनों माताओं, भगवान किस योनि में मिलता है? भगवान को कब देखा जाता है? बोलिए माताओं, कब देखा जाता है? भैंस की योनि में, भैंस की, गधे की योनि में, हाथी की योनि में, घोड़े की योनि में, अजगर की योनि में, सांप की योनि में। किस योनि में देखा जाता है? मानव की योनि में। देखो बहन बता रही मानव की। तो मानव की योनि तो निकली, किसी की 60 निकल गई, किसी की 70 निकल गई, किसी की 40 निकल गई और कोई निकल के चला भी गया। जब मानव योनि में परमात्मा का दर्शन होता है तो क्या किसी गुरु के पास गए? क्या किसी भागवत कर्ता के पास गए? क्या कभी गए आप कि महाराज भगवान कृष्ण कह रहे मुझे देख, मैं देखने की वस्तु हूं, तो आप क्या दिखा सकते हो? आपके ही अंदर परमात्मा का वास है।
जिसके लिए संसार की पूजा कौन करता है, कौन जीव धन्य है, जिसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो चेतन को जड़ करे। भाइयों बहनों माताओं, आपकी कीमत तब है आप जिंदा हो तो कीमत है, घर में है, परिवार में, रिश्तेदारी में। और आपके अंदर से अगर वो भगवान निकल जाए जो चेतन किए हुए, तो कैसे हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? राम नाम सत्य हो जाएगा, लोग कहेंगे ले चलो। आपके अंदर अगर आप चेतन हो, जो चेतन को जड़ करे। आज हम चेतन हैं और अगर वो निकल जाए तो कैसे हो जाएंगे? बोलो ना, कैसे हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। अब आप बताइए, सारे संसार में जितने भी साधन हैं, क्या शरीर में श्वास डाल सकते हैं? हमारे अंदर से श्वास निकल जाए तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो संसार में धन से श्वास खरीद लेंगे? खरीद लोगे? संसार के कितने भी कर्म करिए, श्वास को नहीं खरीदा जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे कि जो चेतन को जड़ करई, काय को कि जो चेतन को जड़ करई और जड़ई करे चेतन, और अस समर्थ रघुवीर को भजय जीव सोधन। जीव कौन सा धन है? जीव कौन सा धन है? जो इस चेतन को बसता है।